नमस्कार दोस्तों, MNP स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके सामने एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में आज का हमारा टॉपिक है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, ह्यूमन ऑक्यूपेशंस एंड मेजर टाइप्स। ठीक है, मानव व्यवसाय क्या होता है, मानव व्यवसाय का विकास कैसे हुआ और मानव व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं, इन बिंदुओं को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं मानव व्यवसाय क्या होता है। ठीक है, मानव, आपको पता है मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। मानव के इर्द गिर्द ही सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। मानव एक क्रियाशील प्राणी है जो कि अपनी क्रियाओं के द्वारा अपना विकास करता है तथा प्रकृति के दिए हुए संसाधनों का दोहन करके अपना विकास करता है और परिवर्तन करता रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं मानव व्यवसाय क्या है। मानव के द्वारा की गई आर्थिक क्रियाकलापों को मानव व्यवसाय कहते हैं। एक आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मानव है वो एक क्रियाशील प्राणी है। ठीक है, मानव समय समय पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। ठीक है, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं करता है जिससे कि आर्थिक वृद्धि होती है और यह आर्थिक वृद्धि ही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है। यह समय समय पर अनेक क्रियाएं करता है। ठीक है, अनेक क्रियाएं करता है जिससे कि आर्थिक वृद्धि होती है और इसी आर्थिक वृद्धि को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, मानव को भौतिक व सांस्कृतिक कारक है वह प्रभावित करते हैं। ठीक है, मानव व्यवसाय के विकास के आधार पर इसको हम मानव चार काल में बांटा जा सकता है। ठीक है, मानव व्यवसाय का विकास कैसे हुआ इसे हम चार काल में बांट सकते हैं। पहला हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जो ये प्राचीन काल है, इससे पहले के जो काल होता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंदर मानव अपना जीवन यापन शिकार करके, खेती करके, पशुपालन, व्यवसाय, पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, अस्थायी आवास, पत्थर का आविष्कार आदि इन प्रागैतिहासिक काल में मानव ने विकास कर लिया था, मतलब करने एक चीज करना सीख ली थी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते थे, जैसे कि शिकार करना, खेती करना, पशुपालन करना। इन्होंने ये कला प्रागैतिहासिक काल में सीख ली थी। ठीक है, इसी काल के अंदर मानव की सबसे बड़ा विकास हम पहिए का आविष्कार मान सकते हैं। पहिए का आविष्कार आपसे पूछा जा सकता है, पहिए का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में ही मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला वो सीखी थी। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में ही मानव ने कुत्तों को पालतू पशु के रूप में पालना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर मानव ने कृषि, पशुपालन आदि का विकास कर लिया था। इन दोनों में डिफरेंस समझिए। प्रागैतिहासिक काल में तो उन्होंने क्या किया था, खेती करना, शिकार करना ये सीखा था, लेकिन प्राचीन काल में कृषि, पशुपालन का इन्होंने विकास कर लिया था और विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे कि लोहा, तांबा, ठीक है, आदि का इन्होंने विकास कर लिया था, जिससे कि अपने धातु के औजार बनाते थे। और इन्होंने कृषि करके स्थायित्व प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल के अंदर काल में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु घाटी नदी में हुआ था।
यह नगर नियोजित सभ्यता थी। इसी के अंदर मिस्र के पिरामिड को सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन काल में मानव ने सभ्यता, व्यापार आदि करना भी सीख लिया था और फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना भी प्राचीन काल में मानव ने सीख लिया था। नेक्स्ट है मध्यकाल। 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के समय को मध्यकाल में सम्मिलित किया जाता है। यूरोप में मध्यकाल के अंदर अनेक प्रकार की विविधताएं बढ़ी। मध्यकाल में व्यवसाय में वृद्धि, व्यापार में विस्तार और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। मध्यकाल में जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा का प्रचलन बढ़ा। भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक काल। आधुनिक 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक को आधुनिक काल में सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक काल में अधिक तकनीकी विकास, खोज, आविष्कारों का अधिक प्रचलन बढ़ा, जिससे मतलब नए आविष्कार किए जाने लगे, नई खोज की जाने लगी। ठीक है, और आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति आई, जिससे लोग कृषि से उद्योगों की ओर आकर्षित होने लगे। ठीक है, अधिकतर उद्योग है वह विकसित देशों के अंदर स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी उद्योगों को ही कहा जाता है। ठीक है, विकसित देशों के अंदर अधिकतर लोग तृतीय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय में संलग्न होते हैं, जबकि विकासशील या अल्प विकसित देशों के लोग प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में अधिक सम्मिलित होते हैं। मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। ठीक है, मानव व्यवसाय की आर्थिक गतिविधियों, ठीक है, को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, मानव की जीविका उपार्जन की विधियों और आर्थिक क्रियाकलापों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसा पहला है प्राथमिक व्यवसाय यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इसमें प्राथमिक व्यवसाय में आखेट करना यानी कि शिकार करना, संग्रहण करना, पशुपालन, कृषि और खनन आदि क्रियाएं हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है द्वितीयक व्यवसाय यानी कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। इसमें विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण व अन्य निर्माण के कार्यों को द्वितीयक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है तृतीयक व्यवसाय यानी कि टेरिटरी ऑक्यूपेशंस। इसमें परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा व पर्यटन आदि को सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थक व्यवसाय क्वार्टनरी ऑक्यूपेशंस। इसमें सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है पंचम व्यवसाय। इसके अंदर कार्यकारी निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकार, कानूनी एवं तकनीकी सलाहकार आदि को पंचम व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय है वह अल्प विकसित देशों में किया जाता है और प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय वह तृतीयक व्यवसाय वह विकासशील देशों में किया जाता है, जबकि चतुर्थक और पंचम व्यवसाय है वह विकसित देशों के अंदर किया जाता है। ठीक है, यह हो गया मानव के व्यवसाय का वर्गीकरण।